एक सेकंड लगाइए शॉर्ट में मतलब ये 1.5 मिनट में तो मेन बात है बस उसी को दोहराना नहीं। रेडी है? हाँ रेडी है, रेडी किया गया है। मिशन सूत्र सब लोग आ गए हैं। सूत्र के हवाले से आ जाएगा। चलिए करिए। हो गया, एक सेकंड सामने जाओ ना, फिर देखो यही करते हो। अच्छा कर रहे हो तो बचना, आराम से रखो सब पीछे खींच लो, थोड़ा डाउन कर लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा डाउन कर लीजिए, थोड़ा नीचे चलिए। इस प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सरकार, व्यवस्था और जिस प्रकार से इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो खेल चल रहा है वो खेल है युवा, नौजवान, बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी की तलाश में प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो व्यवस्था अन्याय कर रही है। आप आए दिन देख रहे होंगे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और कोई देश, कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां आंदोलन नहीं हुए, अभ्यर्थी त्रस्त नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, हम लोगों ने बैठक करके कल एक अंतिम फैसला किया है कि अब हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, अब हम लोग जेल नहीं जाएंगे, हम लोग गोली नहीं खाएंगे, हम लोग जेल फर्जी केस नहीं सहेंगे। हम लोग के माता पिता उन सपनों के साथ कि आप जाओ और परीक्षा की तैयारी करो, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है और सरकार ने भी प्रतिज्ञान किया था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी प्रेस वार्ता, उसमें कहा गया कि हम पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इन सब मुद्दों के साथ हम सब अभ्यर्थियों का बीएसएससी जो लंबित कई भर्ती है, जिसमें सीजीएल 4, इंटरमीडिएट बहाली, बीएसओ, एसओ, इसके साथ साथ बीपीएससी जो कई भर्तियों में गड़बड़ी की है, जिस पर कई मामले सामने आते हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। इसके अलावा बीटीएससी, एएनएम, जीएनएम, कई भर्ती परीक्षा जो टेक्निकल तरीके से होती है, वहां पर भी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियरिंग यानी सहायक इंजीनियर, जिसमें एई और जेई दोनों मामले हैं, उसको लेकर भी हम लोग बैठेंगे। लाइब्रेरी की बहाली जो विगत 17 वर्षों से इस राज्य की सरकार ने लंबित कर रखा है, उस मुद्दों के साथ उतरेंगे। कंप्यूटर साइंस के 28,000 पद, जिसको लेकर अभी तक कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है, उस मुद्दों को रखेंगे। इसके साथ साथ आप कहते हैं कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति और सांसद की तरफ से कानून बनता है। अभी हाल में ही फिर से एक कानून जो है पारित हुआ है, एंटी पेपर लीक कानून, 1 करोड़ का जुर्माना। मुझे नहीं लगता है कि कानून बनाने से, अरे भाई पेपर लीक तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक करने के बाद आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप सिर्फ कहते हैं और हम लोग उसको करने का काम करेंगे। आपकी व्यवस्था वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सब मुद्दों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो सरकार द्वारा चिन्हित जगह है, उस जगह पर हम लोग 13 तारीख से, जैसा कि साथियों के अभ्यर्थियों के साथ है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कई अभ्यर्थी हैं, उसमें TRE 4 के भी कई अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी के भी। आने बिहार का जितना मुद्दा है और इस प्रदेश में जितने मुद्दे अभी तक सरकार ने सुलझाने का काम नहीं किया है, उस मुद्दों को एक साथ जोड़कर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाकर, जिसका ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन जो हम लोग का संगठन है, उसके साथ हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठेंगे और निश्चित रूप से सरकार की सब गतिविधि पर अभ्यर्थियों की नजर है। पूरे देश के आंदोलन पर अभ्यर्थियों की नजर बनाकर बिहार उसमें एक अग्रणी भूमिका में रहा है, जैसा कि अभी हाल में ही कई आंदोलन हुए जिसका एक बिहार भूमिका अदा किया। तो साथियों, आप लोगों से भी आग्रह है कि सरकार के समक्ष जो चुनौती है, उस चुनौती का सामना सरकार किस प्रकार से कर रही है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। तो मुद्दों को लेकर 13 अगस्त को हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर गर्दनीबाग में बैठने का काम कर रहे हैं। भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, भूख हड़ताल का क्या है, जैसा कि हम लोग जब धरना प्रदर्शन शुरू होगा तो एक मार्मिक धरना प्रदर्शन होगा। मार्मिक धरना प्रदर्शन मीन्स हम लोग
सरकार के 5 दिनों तक फैसले का इंतजार करेंगे, यानी कि 13 से लेकर के 18 तक सरकार हमारी तमाम मांगे अगर मान लेती है, जिसमें 16-17 मांगे हैं हमारी, बीएसएससी को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के, लाइब्रेरियन को लेकर के, लेखपाल को लेकर के, बीटीएससी जेई को लेकर के, बीटीएससी के लिए यानी बेट के लिए, तमाम वैकेंसियों के लिए हमारी मांगे हैं। संविदा कर्मियों को जो एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है उसको हटाने को लेकर के विगत 20 सालों में बिहार के किसी भी आयोग पर तालाकरण नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार की धरती पर किसी स्वतंत्र आयोग बीएसएससी आयोग पर जो है 14 जुलाई को हम लोगों ने ताला मारने का काम किया। फिर भी इन निकम्मे लोगों को कोई आना जाना नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि छात्रों से संवाद किया जाए। जो सरकार छात्रों के भरोसे ही आई, उनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। हम माननीय इस राज्य के मुखिया सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं, साहब अब दरिया है और हम बूंदे हैं, तो दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल हमको समंदर ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसम मरने को किसको खौफ यहाँ, रे सरकार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। अब हम लोग 13 से लेकर 15 तक मार्मिक धरना प्रदर्शन पर रहेंगे और 15 तारीख तक अगर सरकार हमारी तमाम मांगे नहीं मान लेती है तो हम भूख प्यास त्याग करके भूख हड़ताल पर रहेंगे। अनिश्चितकालीन इसमें हमें शहादत भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी आप अंग्रेज बनोगे तो जरूरत पड़ेगी तो हम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन आप हमारे अपने हैं, हमने लोकतांत्रिक तरीके से आपको चुना है। अगर चुनी हुई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, उनकी जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द हमसे बात नहीं करते हैं, तो आपने जंतर मंतर कुछ नहीं देखा है साहब। 22 तारीख के आंदोलन ने बिहार को दिखा दिया, पूरे भारत को दिखा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा। और माननीय मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि ये छात्र नेता हमको जानते नहीं है। आप नहीं जानते हैं हम बच्चों को, आप नहीं जानते हैं बिहार के युवाओं को। अगर अपने आप पे आ जाए तो बिहार की गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बिहार की युवाओं की चेतावनी है साहब, गद्दी छोड़ दीजिए। हम खुद सरकार चलाने में समर्थ हैं, हम आपसे शिक्षित हैं। धमकी देते हैं कैमरा बंद करवा करके। वैसे मंत्रियों को, वैसे विधायकों को, वैसे सांसदों को कहना चाहते हैं कि बिहार की नौकरी व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था आपके पिताजी की मिल्कियत नहीं है, बिहार के युवाओं की मिल्कियत है, जो आपको बिहार के युवाओं को देना पड़ेगा। और माननीय सम्राट चौधरी को मैं ललकार करके कहना चाहता हूँ, और किसी मंत्री विधायक को नहीं, क्योंकि हमने आपको इस राज्य का मुखिया बनाया है। साहब जल्द से जल्द जगिए, नहीं तो बिहार में 55 लाख अभ्यर्थी बीएसएससी में है, लगभग 25 लाख अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के बेट के एग्जाम के लिए तैयारी है, लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी लेट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा साहब, जंतर मंतर झांकी है, अब बिहार बाकी है। दिखा दिया युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके। माननीय नरेंद्र मोदी को ऐसे वीडियो बनाने से, ऐसे पर उनको ला करके खड़ा कर दिया, मित्रों से फ्रेंड्स कहने पे मजबूर कर दिया। आप क्या समझ के रखे हैं बिहार के युवा को? लुंड और पुंज समझ के रखे हैं क्या? जिस तरीके से झारखंड में आंदोलन हुआ और जेपीएससी को भंग किया गया, तमाम अधिकारी इस्तीफा दिए, उसी प्रकार भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट विधायकों को जेल में भिजवाने का हम लोग काम करेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े 13 तारीख से हम लोग करेंगे। और ये बीपीएससी 17वीं से भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन हो करके रहेगा। और मैं चेताता हूं बिहार के बीपीएससी के अध्यक्ष मनु भाई परमार को, चेत जाओ, नहीं तो चूड़ी पहनाने के लिए बिहार का युवा आ रहा है, जल्द आ रहा है, अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम लोग जांच करवाएंगे और मांग का काम करेंगे कि जिस तरीके से धांधली सेटिंग हुई हिंदी मीडियम के माध्यम के छात्रों के साथ, जिस तरीके से दोहरापन हुआ, वो दोहरापन रवैये के खिलाफ हम लोग उतरने जा रहे हैं।